सचिन का कौन फैन नहीं है, हम सब जानते हैं। हर गेम आप उनका देखते होंगे। यस सर। 96 से मुझे जब क्रिकेट का पता चला, क्रिकेट के बारे में जानकारी मिली, तब से मैं खेल देख रहा हूँ और तब से सचिन से प्यार करता हूँ। और सर जब वो सेंचुरी मारते थे तो मैं 2 दिन 3 दिन खुशी से पागल हो जाता था। और 99 रन पर आउट होने के बाद 2-3 दिन मुझे बहुत कष्ट होता था। और जब सचिन खेलने आते थे तो मैं मैच शुरू होने के बाद 1 घंटा पहले ही वहाँ बैठ जाता था और हर एक गेंद पर ईश्वर का स्मरण करता था सर। और आउट होने के बाद बहुत बुरा लगता था। यानी सचिन ने जो मुझे खुशी दी है और जो दुख भी दिए है वो केवल सचिन ने दिए हैं। और जब मेरी लड़की थी और वो कार्टून देखना चाहती थी और कार्टून देखती थी और मुझे क्रिकेट देखना था, 1-2 रिमोट मैंने फोड़ डाले, अच्छा फेंक दिया, फोड़ दिया आपने क्योंकि वो कार्टून देख रहे हैं, क्रिकेट देखना चाहते हैं। यस। लेकिन सचिन को बहुत प्यार करता हूँ और मेरे जिंदगी में एक मकसद है, मैं सचिन से मिलना चाहता हूँ एक बार। जी। जब सचिन से मिलूंगा तो बहुत बहुत खुशी होगी सर। सचिन से तो आप बहुत प्यार करते हैं। यस। आपका प्यार अपनी पत्नी जी से कैसे हुआ? कुछ बचा के रखा है आपने उनके लिए या नहीं? उनसे तो प्यार करता ही हूँ और मुझसे डबल नहीं 10 गुना ज़्यादा वो मुझ पे प्यार करती है, मुझसे प्यार करती है। जी। मेरा छोटा छोटा कोई भी काम हो, सब कष्ट वो उठा लेती है और मैं उनको यहाँ से प्यार करता हूँ। कैसे मुलाकात हुई आपकी उनकी? ब्याह कैसे हुआ आपका? उसके फादर सर मेरे प्राइमरी टीचर थे हमारे गांव में। प्राइमरी टीचर थे उनके पिताजी? उनके पिताजी। अच्छा। और मुझे पढ़ाते थे। तब उनको लगा कि ये लड़का आगे जाके कुछ तो ही करेगा और डीएड करने के बाद फिर उन्होंने एंगेजमेंट कर डाली और एंगेजमेंट के बाद हमने सर प्यार किया। एंगेजमेंट के बाद अभी हमने मेरे 50-60 उनके 50-60 लव लेटर हमें अभी संभाल के रखे यहाँ लाए हुए हैं। ओहो, उस टाइम का प्यार सर अलग था। फोन नहीं था, मोबाइल नहीं था, सिर्फ वो जो चिट्ठियाँ थी उस पर लिखकर बातें करते थे। और रात को लैंडलाइन उनके घर पे था, मैं एसटीडी से आकर रात को सब सोने के बाद 10 बजे मैं कॉल करता था और 10-11 बजे तक हम बोला करते थे। एक दिन उन्होंने कहा कि यानी मेरी फर्स्ट अपॉइंटमेंट थी वो तेलगांव के नज़दीक, वहाँ तेलगांव गांव है, वहाँ भोपा गांव में मेरी फर्स्ट अपॉइंटमेंट थी और वो तेलगांव से 7-8 किलोमीटर दूरी पर इनका गांव है। तो मैं तकरीबन 11 बजे ही उस टाइम अकेला साइकिल पर गया उनके पास और उनको चिट्ठी देकर आया सब। 7 किलोमीटर साइकिल पर गए आप? मैं ऐसा बहुत डरता हूँ, मुझे बहुत डर लगता है, लेकिन उस दिन मैं चला गया और कुत्ते भूख रहे थे, डर लग रहा था, लेकिन मैं उस दिन उसको चिट्ठी देकर आया सर। सर ऐसा प्रेम तो हमने देखा नहीं है कभी। अद्भुत है आप सर, अद्भुत है। वाह क्या बात है। कैसा लगा आपको अश्विनी जी? सर कुछ याद भी है वो? हाँ, याद है ना सर? सब कुछ याद है आपको? सब कुछ याद है। उन्होंने फोन किया था पहले 10 बजे और मैंने बोला आ सकते हो क्या तुम मिलने के लिए? उन्होंने बताया आ सकता हूँ। मुझे झूठ लगा सर, उस टाइम पे नहीं आ सकते, लेकिन आ गए सर वो बाद में। अब आप ऐसा लग रहा है कि पत्नी जी के लिए, जिनको डर है हमेशा कि फटफटिया से गिर जाएंगी वो, यस उनके लिए आप एक गाड़ी खरीद सकते हैं। लेकिन हमने ऐसा सुना है, पता नहीं ये सही है कि नहीं, कि आप इतने व्यस्त रहते हैं, मन आपका केबीसी में सोच बात में, कि एक दिन आप फटफटिया में उनको बैठा करके जा रहे थे, पेट्रोल स्टेशन पे आप पेट्रोल भराने गए,
पेट्रोल भर गया और आप चल दिए और आपने पत्नी को वहीं छोड़ दिया है, यस सर। ये सही है या नहीं? 100% सही सर। मैं जब किसी के बारे में सोचता हूँ तो उनके बारे में ही सोचता रहता हूँ। जब मुझे ऑडिशन के लिए कॉल आया, अभी की बात है, जी जी। तो मैं सिर्फ मेरे दिमाग में सिर्फ केबीसी का लोगो, सोनी टीवी का लोगो और आप थे सर। इसके बारे में ही सोच रहा था मैं क्या करूँ, कैसा वहाँ तक जाऊँ, क्या पढ़ाई करूँ। और मैं खोया रहता हूँ और जब गाड़ी पे हम बैठते हैं तो अकेला ऐसा करता रहो, ये क्या कर रहे बोलती हो, अकेला ही बोलता रहता हूँ। तो एक दिन हमने पेट्रोल, हम दोनों ही थे, पेट्रोल मैंने डाल दिया और मैं भूल गया, मैं किक मार के आगे चला गया। और फिर मुझे 2-3 किलोमीटर जाने के बाद पता चला कि बीवी मेरे पत्नी जी नमस्कार। आपने चीखा चिल्लाया नहीं, कह रहे कहाँ जा रहे हैं? चिका सर, चिका भी और मोबाइल भी नहीं था सर मेरे पास बुलाने के लिए कॉल कर। नहीं नहीं, मोबाइल नहीं, पर जब वो चले वहां से तो आपको पता होगा ना। कर रहे थे ना, मुझे लगा देखेंगे, देखा ही नहीं उन्होंने। घर पे भी ऐसा ही करते हैं, खाना परोस दिया, क्या खा रहे हैं उनको पता नहीं रहता सर, सब्जी क्या है और चपाती खा रहे हैं या खा रहे हैं, सिर्फ खा रहे हैं। हम बोले क्या कर रहे हो, मैंने कुछ उनको पूछा ना तो ऐसे ऐसे करते हैं, बाद में बताया ना करेंगे ना ऐसा, क्या बोले तुम, ऐसा बोलते हैं मुझे वो। सर आपके बारे में हम क्या बोलें, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। पत्नी जी आप कहते हैं कि वो भूल जाते हैं कि आप खाना खाते समय भी क्या खा रहे हैं आपको पता नहीं है। ये तो पता है ना कि आज आप कहाँ हैं।